चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अमानत अमीन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही खास बात बता देना चाहता हूं कि मैंने और मेरे ग्रुप ने मिलकर एक एंटरटेनिंग चैनल पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो उससे विजिट कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। गाइस, यूनिट कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जमीन को मापी करते हैं, जैसे मान कर चलिए जमीन का मापी करने का लीगल जो यूनिट है वो आपका कड़ी में है, मीन्स कि जरीब से मापी किया जाता है। बट किसी किसी के पास या फिर आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण, जैसे मान कर चलिए अगर आपको अपना छोटा जमीन मापी करना हो छोटे यूनिट में, तो आप उसके लिए तो अपना जरीब वगैरह का व्यवस्था नहीं रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप कोई भी यूनिट से मापी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए फीट से कर सकते हैं, गज से कर सकते हैं या फिर मीटर से कर सकते हैं। तो इसी स्थिति में होता क्या है कि अगर आप किसी दूसरे यूनिट से मापी करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक जितने भी यूनिट्स बताए हैं उसमें कहीं भी जरीब यानी कि कड़ी के अलावा कोई और यूनिट में नहीं बताया। जैसे कहने का सेंस है कि अगर आप किसी भी जमीन की मापी फीट में कर लेते हैं तो जो उसका यूनिट निकलता है, मीन्स कि डिसमिल या फिर कट्ठा या फिर बीघा जो निकलता है वो आपके कड़ी के मान से ही निकलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अगर किसी और यूनिट में अपने जमीन की मापी करते हैं, जैसे मान के लिए अगर आप फुट में करते हैं तो आप उसे फुट से कड़ी में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फुट से किसी भी जमीन की एरिया को मापी करते हैं, मीन्स कि उसके लंबाई और चौड़ाई को मापी करते हैं, तो आप डायरेक्टली उसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। उसका एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले आप जो मापी की, मीन्स कि अगर आपने फुट में मापी किया या फिर आप अपने मीटर में मापी किया, गज में मापी किया, यानी कि जो भी यूनिट में मापी किया, पहले आपको उस यूनिट से उसे कड़ी में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उस जमीन का एरिया सही निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने जो भी फॉर्मूला बताया है वो सब के सब आपको कड़ी पे ही बताया है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी जमीन का एरिया निकालते हैं, अगर आप किसी भी अदर यूनिट से मापी करते हैं तो आपको उसके एरिया निकालने के लिए उसे लीगल यूनिट में जाना पड़ेगा, मीन्स कि उसे आपको कड़ी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फीट में ले लेता हूँ कि अगर आप फीट में मापी करते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक जरीब का मान जो होता है वो 100 कड़ी होता है और उसका फुट में मान होता है 66 फुट और मीटर में मान होता है उसका 20 मीटर और गज में मान होता है उसका 22 गज। तो मान लीजिए कि अगर आप फीट में किसी भी एरिया का मापी करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी एरिया का मापी फीट में करते हैं तो आपको उसे कड़ी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान करके चलिए मैं यहाँ पे आपको डीपली बता देता हूँ, सिर्फ एक डीपली बताता हूँ, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ आएगा। 66 फुट बराबर एक जरीब होता है, मीन्स कि 66 फुट बराबर 100 कड़ी होते हैं। कहीं अगर आप मान करके चलिए कहीं अगर 10 फीट मापे, 20 फीट मापे, तो उसे आप कैसे कंफर्म कीजिएगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए 66 फुट बराबर एक जरीब होता है यानी कि 100 कड़ी होता है, तो वहीं अगर मैं 1 फुट का मान निकालूं तो आपका 100 बाई 66 हो जाएगा। तो वहीं अगर उससे क्रॉस किया जाए तो उसका मान जो होता है 1.515 करके आता है, मीन्स कि लगभग 1.5 कड़ी के आसपास में आता है। मीन्स कि 1 फुट अगर आप मापी करते हैं तो उसका कड़ी में जो मान होता है 1.515 कड़ी होता है। तो आप इसी की मदद से मान लीजिए अगर आप कहीं 10 फीट मापी किए तो आप पहले उसे 10 इंटू 1.515 से कैलकुलेट कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो उसका जो मान आएगा वो कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे इजिली किसी भी क्षेत्रफल में, मीन्स की किसी भी यूनिट में निकाल सकते हैं। जैसे मान के लिए आपको डिसमिल निकालना होगा तो आप सिंपली उसी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप मीटर में मापी करते हैं तो मीटर में आप जानते होंगे, मैंने पिछले बार भी बताया था कि 20 मीटर बराबर एक जरीब होता है, यानी कि 20 मीटर बराबर 100 कड़ी होता है। तो दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कहीं 2 मीटर 3 मीटर मापी कर लेते हैं तो आपको उसे कड़ी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 20 मीटर बराबर 100 कड़ी होता है। वहीं अगर मैं 1 मीटर का मान निकालूं 100/20, यानी कि अगर मैं इसे क्रॉस करूं तो इसका जो मान आता है वो 5 आ जाता है, मीन्स कि 1 मीटर बराबर आपका 5 कड़ी होता है। तो आप इसकी मदद से, जैसे मान के चलिए किसी भी जमीन का एरिया निकाल रहे हैं, वहां पे अगर आपने मीटर में मापी किया है, अगर मान लीजिए अगर आपका 25 मीटर वगैरह आया है तो आपको उसे 25 इंटू 5 कर देना, यानी कि 25 इंटू 5 कीजिएगा तो आपका जो मान आएगा वो आपका कड़ी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको मीटर में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप गज में मापी करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 22 गज बराबर एक जरीब होता है, यानी कि 22 गज बराबर 100 कड़ी होता है। तो वहीं मैं 1 गज का मापी अगर निकालूं तो 1 गज बराबर
100 कड़ी बटा 22 करते हैं तो आपका जो मान आता है वो आपका 4.545 करके कुछ आता है। तो अगर आप कहीं मापी किए तो आप उसे 4.545 से कैलकुलेट करके डायरेक्टली उसे कड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कड़ी में डायरेक्टली कन्वर्ट करने से होता क्या है कि अगर आप किसी भी जमीन का मापी कर रहे हैं और आप उसका कैलकुलेशन मान अगर आपने कड़ी में कन्वर्ट कर लिया है, चाहे आप उसे पहले किसी भी यूनिट से मापी कर रहे हो, मीटर से कर रहे हो, फीट से कर रहे हो, गज से कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने उसे इस फॉर्मूला के तहत उसे अगर आप कन्वर्ट कर लिए कड़ी में तो आपको उसे किसी और यूनिट जैसे मान के चलिए डिसमिल निकालने में, कट्ठा बीघा वगैरह निकालने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो गाइज आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में पूरे क्लियर कर दूंगा। और हाँ एक और बात कि अगर आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अगर आप उसे नोट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉगर साइट का लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके वहां से विजिट करके आप उसे नोट कर सकते हैं। वहां पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाया गया था। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के अमीन से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और हाँ आप मेरे एंटरटेनिंग चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहां पे वीडियोस देखिए और एंटरटेन कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।